दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लास्ट सीन अलाइव की, जो कि गेराल्ड बटलर की एक काफ़ी ज़बरदस्त सस्पेंस मिस्ट्री मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मज़ा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें ऑफिसर मार्क नजर आते हैं और उन्होंने टॉम नाम के एक आदमी को पकड़ लिया होता है और वो अगर उसने सच नहीं बताया तो वो उसे मारने की धमकी देते हैं। और फिर वो उससे लिसा के बारे में पूछते हैं और वो मर चुकी है ये टॉम बताता है। और इस चीज़ से मार्क काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर कहानी 8 घंटों के पहले की दिखाई जाती है और हमें लिसा नाम की एक औरत अपने पति विल के साथ लंदन में आती हुई नजर आती है, जिसमें दोनों लिसा के घर पर जा रहे होते हैं। और वहाँ लिसा का मूड काफ़ी ख़राब होता है और फिर वहाँ विल की पसंदीदा चीज़ों को वो याद करती है, जिसमें विल उसे काफ़ी मिस करेगा ये बोलता है। और तब लिसा उससे माफ़ी मांगती है, जिसमें विल बोलता है कि आगे से वो गलती फिर से नहीं दोहराएगी तो अच्छा होगा। जिसमें लिसा किसी और के साथ सोई थी, इस चीज़ से विल काफ़ी परेशान है ये वो बताता है। और वहाँ लिसा इस चीज़ से दुखी होती है। और फिर कार में पेट्रोल भरवाना है ये विल बताता है और दोनों एक स्टोर के पास रुकते हैं। और वहाँ विल लिसा को कुछ खाना और पानी लाने कहता है, जिसमें उसके माता पिता का घर करीबी होता है। और तब वहाँ लिसा हाँ बोलकर निकलती है और फिर वो स्टोर में आती है और वहाँ से वॉशरूम में जाती है। दूसरी तरफ बाहर विल पेट्रोल भरवाता है और फिर वॉशरूम में हमें लिसा अपने पुराने आशिक फ्रैंक के मैसेजेस देखती हुई नजर आती है, जिसमें फ्रैंक उसे बार बार मिलने कहता था। और लिसा इस चीज़ से परेशान होती है और फिर लिसा बाहर आती है और वहाँ से पानी और थोड़ा सामान लेकर वो पैसे देकर शॉप से निकलती है, जिसमें वो किसी से बाहर बात करने लग जाती है। और फिर वो उसके साथ आगे बढ़ती है, जिसमें वहाँ विल का ध्यान नहीं होता और उसके पीछे से ट्रक आता है और फिर ट्रक वहाँ से निकलता है, जिसमें लिसा भी वहाँ से गायब हो चुकी होती है और काफ़ी वक्त हो चुका होता है। और इसलिए विल स्टोर में घुसता है और फिर वो वॉशरूम में देखता है, जिसमें वहाँ पर कोई नहीं होता। और तब वहाँ पर विल बाहर आकर स्टोर के मालिक से लिसा के बारे में पूछता है और वो वॉशरूम में होगी ऐसा वो बताता है। और तब विल वो वहाँ पर नहीं है ये बोलता है। और फिर विल आसपास देखता है और वहाँ से बाहर आता है, जिसमें उसे लिसा कहीं भी नहीं दिखती। और फिर विल उसे फ़ोन लगाता है जो कि बंद आता है। और तब विल वहाँ से सबको लिसा के बारे में पूछता है, लेकिन किसी ने भी उसे देखा नहीं होता। और तब विल काफ़ी डर जाता है और फिर विल फिर से स्टोर में आता है और शॉपकीपर से बात करता है, जिसमें उसने लिसा को नहीं देखा ये वो बताता है। और तब विल बाहर आकर पुलिस को फ़ोन लगाता है, जिसमें उसकी बात ऑफिसर मार्क से होती है। और वहाँ विल बताता है कि उसकी पत्नी अभी शॉप से गायब हो चुकी है। और इस चीज़ की पूरी बात मार्क सुनता है और वो लिसा के बारे में पूछता है, जिसमें उसके माता पिता नज़दीक के शहर में रहते हैं ये विल बताता है। और तब मार्क वो शायद अपने घर गई होगी ये बोलता है। और वहाँ विल काफ़ी परेशान होता है और मार्क बहुत ही जल्दी वहाँ पर आ जाएगा ये बताता है। और तब विल आसपास देखता है और फिर वो अपनी कार में बैठकर निकलता है और फिर आसपास देखते देखते वो अपने ससुराल की तरफ आगे बढ़ता है। और फिर विल अपने ससुराल पहुँचता है और फिर वो घर में घुसता है, जिसमें उसे उसकी सास मिया और उसका ससुर मैट मिलता है, जिसमें विल लिसा के बारे में पूछता है जो कि वहाँ पर अभी तक नहीं आई होती। और तब विल काफ़ी परेशान होने लगता है और लिसा अचानक से गायब हो गई है ये वो बताता है। और इस चीज़ से उसके माता पिता दोनों परेशान होते हैं। और वहाँ मैट बोलता है कि विल ने लिसा से झगड़ा किया होगा। और तब विल इस चीज़ से परेशान होता है और तब विल उन्हें पूछता है कि क्या उन्होंने किसी को बताया था कि लिसा वहाँ पर आने वाली है, जिसमें वो लोग ना बोलते हैं और ये चीज़ उसकी गलती है ये मैट बोलता है। और तब विल वहाँ पर भड़क जाता है और वो घर पर आए तो वो उसे फ़ोन करने कहता है और फिर विल लिसा को ढूंढने निकलता है। और बाहर आकर विल काफ़ी परेशान होता है और वो गाड़ी में लिसा का सामान देखता है, लेकिन उसमें से उसे कुछ भी नहीं मिलता। और फिर विल को याद आता है कि एक दिन पहले उसने अपने घर के बाहर का सारा काम खत्म कर दिया था
और वहाँ लीसा आकर उससे मिली थी, जिसमें वो परेशान थी और उसे अब एक ब्रेक चाहिए होता है। और इस चीज़ से विल भी परेशान था, जिसमें वो काफ़ी वक्त तक बिजी रहता है और इसी वजह से लीसा और उसमें दूरियां आ चुकी होती है। और फिर दोनों इस टॉपिक पर बहस करते हैं और वहाँ विल बताता है कि शायद लीसा अब उसे पसंद नहीं करती और फिर से वो उसे धोखा दे सकती है, जिसमें लीसा थोड़े वक्त अकेला रहने चाहती है ये बताती है। और इसी वजह से वो अपने माता पिता के घर जा रही थी। और फिर हमें ऑफिसर मार्क आकर रेस्टोरेंट के बाहर विल से मिलते हुए नजर आते हैं, जिसमें 2 घंटे से लीसा गायब होती है और विल अभी भी काफ़ी परेशान होता है। और तब वहाँ ऑफिसर मार्क बताता है कि वो लीसा के माता पिता को जानता है और फिर वो उसका सामान देखता है। और वहाँ से दोनों शॉप में आते हैं, जिसमें वहाँ मार्क शॉप के मालिक से बाहर की रिकॉर्डिंग्स मांगता है, जिसमें वो आदमी बताता है कि बाहर के वीडियो कैमरास खराब हैं। और तब मार्क विल से लीसा का लैपटॉप लेता है और उससे कुछ जानकारी निकालने का ट्राई करेगा ये बोलकर वो वहाँ से निकलता है। और विल वहीं पर लीसा का इंतज़ार करेगा ये बताता है। और फिर विल वहाँ पर आसपास दिखता है, जिसमें वो काफ़ी परेशान होता है और वहाँ उसे कैमरा दिखता है जिसमें लाइट भी आती है। और इस चीज़ से विल समझ जाता है कि कैमरा चालू है। और तब विल फिर से स्टोर में आता है और वहाँ शॉप वाला उसे बार बार देखकर परेशान होता है और वो उसे निकलने कहता है। और तब विल उसे बताता है कि उसके कैमरास चालू है और सब चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है। और तब वो आदमी विल को निकलने कहता है और वहाँ विल अंदर आकर उसे मारने लगता है और उसने लीसा को किडनैप किया है ये वो बोलता है। और तब वो आदमी विल को वहाँ से रिकॉर्डिंग्स को ले जाने कहता है और विल वहाँ से वीडियो रिकॉर्डिंग्स की टेप्स लेता है और वहाँ से निकल जाता है। और फिर विल वहाँ से डायरेक्ट पुलिस स्टेशन आता है और वहाँ उसे मार्क से मिलना होता है, जिसमें एक ऑफिसर के साथ वो आकर मार्क से मिलता है और विल बताता है कि वो शॉप वाला झूठ बोल रहा था और कैमरा सही से चल रहे थे। और फिर दोनों रिकॉर्डिंग्स देखते हैं, जिसमें उन लोगों को लीसा दिखती है, जिसमें एक आदमी उससे बात करता है और लीसा भी उसे जानती थी ऐसा लगता है, जिसमें विल उसे नहीं पहचानता। और फिर लीसा उस आदमी के साथ निकल जाती है और वहीं पर ट्रक आती है और ट्रक के जाने पर दोनों वहाँ से गायब होते हैं। और उसने लीसा को किडनैप किया होगा ये विल बोलता है। और तब मार्क विल को अपने साथ एक कमरे में आने कहता है और उस कमरे में वो उसे पूछता है कि क्या वो उस आदमी को जानता था, जिसमें विल मना करता है और शायद वो लीसा का दोस्त है ये मार्क को लगता है, जिसमें विल को ऐसा नहीं लगता। और वहाँ मार्क लीसा के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछता है, जिसमें विल बताता है कि उनके बीच में थोड़ी प्रॉब्लम्स थी। और मार्क विल के अफेयर्स के बारे में पूछता है, जिसमें विल उसका कोई भी अफेयर नहीं है ये बताता है। साथ ही वो ये भी बता देता है कि लीसा का किसी के साथ तो अफेयर था, लेकिन अब फिर से दोनों साथ में हैं। और वहाँ मार्क उसके काम के बारे में पूछता है, जिसमें विल एक रियल इस्टेट बिजनेसमैन है। और तब मार्क को लगता है कि विल के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होगा और इसी वजह से शायद किसी ने लीसा को किडनैप किया होगा, लेकिन विल को ऐसा नहीं लगता क्योंकि वो अपने शहर से काफ़ी दूर होता है। और विल बताता है कि मार्क उससे काफ़ी सवाल जवाब पूछ रहा है, जबकि उसे लीसा को ढूंढना होगा और मार्क वो जो हो सकता है वो कर रहा है ये बताता है। और फिर वो लीसा की तस्वीर मांगता है, जो कि विल उसे देता है। और फिर मार्क उसे लेकर बाहर आता है और वहाँ उसे विल पर भी अब शक है ये उसके साथी को बताता है, क्योंकि विल काफ़ी अलग बिहेव कर रहा होता है। कुछ देर बाद विल वहाँ से निकलता है और उसे याद आता है कि कुछ वक्त पहले दोनों साथ में काफ़ी खुश थे, जिसमें दोनों एक दूसरे के काम से भी खुश थे। और फिर उनकी लड़ाई के दौरान दोनों ने साथ मिलकर ठीक कर लेके ये बोला था। और फिर वहाँ से विल फिर से अपने ससुराल आता है और वहाँ वो मिया और मैट से मिलता है और वहाँ विल बताता है कि लीसा को पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं। और फिर विल दोनों को सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग दिखाता है और वहाँ वो लीसा को किडनैप करने वाले आदमी के बारे में पूछता है, जिसमें वो लोग बताते हैं कि वो टॉम नाम का आदमी है जो कि उनके लिए काम करता है और लीसा और वो स्कूल फ्रेंड्स थे। और तब विल हाँ बोलता है और वो उसी की कार में गई है ये बताता है, जिसमें उसकी कार मिया ने देखी होती है। और फिर वो विल को टॉम का एड्रेस देती है और तब विल टॉम के घर जाने आगे बढ़ता है और शहर से दूर जंगल की तरफ वो आगे जाता है, जिसमें वहाँ से वो टॉम के घर पहुँचता है। और तब विल छुपकर बाहर आता है और फिर कार में से वो एक रॉड लेता है और वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वो टॉम के घर के बाहर देखता है, जिसमें उसे टॉम की कार दिखती है। और विल टॉम के घर के अंदर देखता है, जिसमें टॉम वहाँ से भागने की तैयारी कर रहा होता है। और तब विल आगे बढ़ता है
और टॉम के घर में घुसकर वो उससे लिसा के बारे में पूछता है, जिसमें टॉम उसे कुछ भी नहीं बोलता। और तब विल उसे मारने लगता है और वो काफी भड़का हुआ होता है और फिर वो टॉम को पकड़ लेता है और फिर विल उसे पकड़कर मार मार कर लिसा के बारे में पूछता है, जिसमें टॉम बोलता है कि लिसा फ्रैंक नाम के एक आदमी के साथ है। और विल फ्रैंक के बारे में पूछता है, जिसमें टॉम को उसके बारे में ज्यादा नहीं पता होता। और तब विल उसे पकड़कर और ज्यादा मारता है और वहाँ टॉम विल को फ्रैंक के पास लेकर जाएगा ये बोलता है। और तब विल रुकता है और फिर वो अपनी रोड लेता है, जिसमें उसे टॉम के घर में गन भी नजर आती है। और फिर विल टॉम को बांध देता है और वहां से विल उसे घसीटकर कार की डिक्की में डाल देता है। और फिर विल टॉम को लेकर कार से वहां से निकलता है और टॉम के बताए हुए लोकेशन से विल आगे बढ़ता है, जिसमें वो काफी तेज गाड़ी चलाता है और इसी वजह से एक ऑफिसर उसे रोकता है और वहाँ विल टॉम को शांत होने कहता है। और तब वहाँ ऑफिसर आकर विल को बाहर निकलकर डिक्की खोलने कहता है और तब विल बाहर आता है और वहाँ से वो जंगल में भाग जाता है। और इस चीज़ से ऑफिसर काफ़ी चौंक जाता है और वो विल की डिक्की देखता है, जिसमें उसे टॉम मिलता है। और तब ऑफिसर ये चीज़ फ़ोन करके पुलिस स्टेशन में बताता है। दूसरी तरफ मार्क आकर मिया और मैट से मिलता है और वो लिसा के अफेयर के बारे में पूछता है, जिसमें दोनों बताते हैं कि लिसा कई सालों पहले फ्रैंक नाम के एक लड़के के साथ अफेयर में थी, लेकिन दोनों अलग हो गए थे। और वहाँ मिया को याद आता है कि लिसा ने उसे बताया था कि कुछ ही वक्त पहले एक बार लिसा ने विल को फ्रैंक के साथ चीट किया था। और इस चीज़ से मिया भी काफ़ी परेशान थी। और फिर प्रेजेंट में मैक्स बताता है कि वो लोग टॉम को ढूंढ रहे हैं और वहाँ मिया उसे टॉम के बारे में बताती है। और फिर वहाँ मैट मार्क को लिसा को ढूंढने कहता है, जिसमें मार्क इस चीज़ से काफ़ी कंफ्यूज होता है। दूसरी तरफ विल जंगल में आगे बढ़ता है और वो फ्रैंक के ठिकाने की तरफ जाता है, जिसमें काफ़ी चलने के बाद वो जंगल में कुछ घरों के पास पहुंचता है, जिसमें उस जगह पर एक फैक्ट्री में कुछ लोग ड्रग्स बना रहे होते हैं। और वहाँ विल उस जगह को दूर से देखता है और फिर वो गन लेकर आगे बढ़ता है, जिसमें वहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग रहते हैं। और फिर विल वहाँ पर आसपास के घरों में देखने लगता है, जिसमें वहाँ उसे फ्रैंक भी नजर आता है। और फ्रैंक वहाँ से आगे बढ़ता है और वो अपने सभी लोगों को काम पर लगा रहा होता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में मार्क को विल के टॉम को किडनैप करने के बारे में और फिर उसके जंगल के भागने के बारे में पता चलता है और वो इस चीज़ से काफ़ी कंफ्यूज होता है। और फिर जंगल में विल आगे बढ़ता है और वो फ्रैंक की फैक्ट्री को देखता है। और फिर विल धीरे धीरे उसके पास आता है, जिसमें उसे वहाँ पर काफ़ी सारे लोग देखते हैं। और वहाँ एक जगह पर विल को एक आदमी पकड़ लेता है और तब विल उसे पकड़कर वहीं पर मार मार कर बेहोश कर देता है। और फिर विल उसकी शॉटगन लेता है, जिसमें उससे आगे कुछ लोग आगे बढ़ते हुए दिखते हैं। और फिर विल वहाँ से फैक्ट्री की तरफ आगे जाता है, जिसमें वहाँ उसे एक आदमी देखता है और उसके जाने पर पीछे से विल फैक्ट्री में घुसता है और वो आसपास में उस जगह को देखता है, जिसमें उसे वहाँ लिसा नहीं मिलती। और वहाँ आसपास में सभी लोग घूमते हैं, जिसमें उनसे बचने के लिए विल छुपता रहता है। और फिर विल वहाँ से आगे जाता है, जिसमें एक लड़का उसके सामने आता है और तब विल उसे मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ मार्क आकर टॉम से बात करता है, जिसमें वो मैट के लिए काम करता था ये बताता है, जिसमें मार्क उस पर लिसा के किडनैपिंग का इल्ज़ाम लगाता है। और वहाँ टॉम बोलता है कि उस पर विल ने हमला किया था। और तब वहाँ मार्क टॉम से लिसा के बारे में पूछता है, जिसमें वो उसकी सज़ा माफ़ करवा देगा ये बोलता है। और वहाँ टॉम ने किसी को भी किडनैप नहीं किया ये बोलता है, जिसमें मार्क बताता है कि उसके पास लिसा की उससे बात करते हुए वीडियो फुटेज है। और फिर टॉम को याद आता है कि वो लिसा से स्टोर के बाहर मिला था और वो दोनों काफ़ी वक्त के बाद मिले होते हैं, जिसमें टॉम को पता होता है कि वो शहर में आने वाली थी। और वहाँ टॉम उसके माता पिता के लिए अभी भी काम कर रहा है ये बताता है। और टॉम को उसे उसके पिता को एक पार्सल पहुँचाना होता है और उसे लेने के लिए दोनों कार के पास आते हैं। और फिर वहाँ गन से डरा कर टॉम लिसा को कार में बिठा लेता है और उसी वक्त वहाँ पर ट्रक आता है और वहाँ से टॉम गाड़ी लेकर निकल जाता है। और फिर भी टॉम ने उसे किडनैप नहीं किया ये वो बताता है। दूसरी तरफ हमें विल नजर आता है, जो कि फैक्ट्री के अंदर कुछ लोगों को ड्रग्स बनाते हुए देखता है। और विल दूसरी तरफ आता है और वहाँ वो फ्रैंक और उसके साथी लोग काम के बारे में बात कर रहे होते हैं। और तब विल आगे क्या करना है इस बारे में सोचता है और फिर वो लिसा को याद करता है।
और फिर विल उठता है और आगे बढ़ता है और वहाँ वो सबको बंदी बना लेता है और वो उन लोगों से लिसा के बारे में पूछता है, जिसमें फ्रैंक और उसके साथी को लिसा के बारे में कुछ भी नहीं पता ये वो बताते हैं। वहाँ विल उनके ड्रग्स स्मगलिंग के बारे में किसी को नहीं बताएगा ये बोलता है और फिर से वो लिसा के बारे में पूछता है, जिसमें फ्रैंक को लिसा के बारे में कुछ भी नहीं पता ये वो बोलते हैं। और वहाँ विल उन्हें एक कंटेनर ओपन करने कहता है और उसके खोलने पर एक आदमी गन से विल पर हमला करता है, जिसमें विल उसे मार देता है और वहाँ से फ्रैंक निकल जाता है और फिर वो बाहर आकर विल पर हमला करता है, जिसमें विल छुपा हुआ होता है। और फिर विल आगे बढ़ता है, जिसमें वहाँ से बाकी लोग निकल चुके होते हैं और वहाँ फ्रैंक भी छुपा हुआ दिखता है और वो विल की तरफ आगे जाता है, जिसमें विल भी उसे ढूंढ ही रहा होता है और दोनों आमने सामने जाते हैं और एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं और वहाँ फ्रैंक मर जाता है और तब विल आगे बढ़ता है और फ्रैंक को मरा हुआ देखकर विल काफ़ी दुखी होता है और फिर विल बाहर आकर आगे की तरफ जाता है और फैक्ट्री में भी हमें थोड़ी सी आग लगी हुई दिखती है और फिर वह बाहर आकर वहाँ से सबको निकलने कहता है और वहाँ वो काफ़ी दुखी होता है और उसे याद आता है कि लिसा उससे नाराज़ थी, लेकिन फिर भी वो उसे काफ़ी पसंद किया करती थी ये उसने कहा था। और तब विल वहाँ से आसपास के घर में देखता है, जिसमें उसे लिसा कहीं भी नहीं मिलती और फिर विल को वहाँ एक आदमी दिखता है और तब विल और वो एक दूसरे को गन दिखाते हैं, जिसमें विल उसे लिसा के बारे में पूछता है और वो काफ़ी डरा हुआ होता है और इसी वजह से दोनों गन्स को नीचे रखते हैं। और फिर वो आदमी विल से लिसा के बारे में बताने के लिए पैसे मांगता है, जिसमें विल उसे पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाता है और वो लिसा के बारे में पूछता है, जिसमें वो आदमी लिसा का फ़ोन दिखाता है और फिर विल लिसा का फोन देखता है और वहाँ वो आदमी विल को पैसा देने कहता है, जिसमें विल के पास अभी पैसे नहीं है ये वो बताता है और वहाँ विल उसे लिसा के मिलने के बाद उसे पैसे दे देगा ये बताता है और वहीं पर फैक्ट्री में ब्लास्ट होता है और वहाँ अफरा तफरी मच जाती है, जिसमें विल देखता है कि वो आदमी मर चुका है और इस चीज़ से विल की हालत भी थोड़ी सी खराब होती है। दूसरी तरफ मार्क टॉम को मारने लगता है और किसी को भी वो किडनैप कर लेगा तो वो बच जाएगा, ऐसा अगर वो सोच रहा है तो वो गलत है, ऐसा वो बोलता है और फिर वो उसे मारने की धमकी देता है। और लिसा कहाँ पर है ये वो उससे आखिरी बार पूछता है, जिसमें टॉम बोलता है कि वो मर चुकी है और ये इस चीज़ से मार्क चौंक जाता है और ये कैसे हुआ ये मार्क पूछता है, जिसमें टॉम बताता है कि उसी ने लिसा के लिए कब्र खोदी है, जिसमें वो फ्रैंक के साथ काम करता था और फ्रैंक से उसे पता चला था कि लिसा ने एक काफ़ी अमीर आदमी से शादी की है और इसी वजह से उन्होंने कई वक्त पहले उसे किडनैप करने का प्लान बनाया था और फिर अचानक से सुबह उसे लिसा सामने दिखी और इसी वजह से टॉम ने उसे किडनैप कर लिया था और वो उसे फ्रैंक के पास लेकर गया था और इस चीज़ से फ्रैंक काफ़ी नाराज़ हुआ था और उसे लगा था कि लिसा को ढूंढते हुए अब पुलिस भी उसके अड्डे पर आ सकती है, इसलिए फ्रैंक ने टॉम को लिसा को मार देने कहा था और तब टॉम ने लिसा के लिए कब्र खोदी थी और वहाँ टॉम को पता चल गया था कि फ्रैंक लिसा के बाद उसे भी मार सकता है और इसी वजह से वो वहाँ से भाग गया था। और तब वह मार्क कब्र के बारे में टॉम से पूछता है, जिसमें वो बताता है कि वो फ्रैंक के घर के पीछे है और तब मार्क वहाँ से निकलता है। कुछ देर बाद फैक्ट्री के बाहर फायर ब्रिगेड वाले आग बुझाते हैं और वहाँ मार्क भी आता है, जिसमें उसे विल देखता है और मार्क विल के पास आता है, जिसमें विल उसे टॉम के बारे में बताता है और तब विल मार्क को पूछता है कि क्या वो उसे गिरफ्तार करेगा, जिसमें मार्क उसे थोड़ी देर रुकने कहकर वहाँ से निकलता है और वो फ्रैंक के घर के पीछे आता है, जिसमें उसे वहाँ पर एक कब्र दिखती है, लेकिन वो कब्र खाली होती है। दूसरी तरफ विल काफ़ी परेशान होता है और वो आसपास देखता है और पास में से एक खाली घर के पास से उसे लिसा की आवाज़ आती है और तब विल उसे खोलता है, जिसमें उसे वहाँ लिसा बंधी हुई मिलती है और तब विल उसे आज़ाद कर देता है और वो ठीक है ये लिसा बताती है और फिर विल लिसा को लेकर वहाँ से निकलता है और दोनों आगे बढ़ते हैं, जिसमें इस चीज़ से मार्क भी खुश दिखता है। अगले दिन विल लिसा के घर के बाहर होता है और वहाँ विल से मिलने मार्क आता है और वो बताता है कि टॉम ने सारी चीज़ें कबूल कर ली है, जिसमें इस किडनैपिंग का इल्ज़ाम फ्रैंक और उन दोनों पर लगा है और फैक्ट्री में कुछ लोगों की लाशों पर गोलियां भी मिली है, लेकिन मार्क ने इस मामले को भी संभाल लिया है ये बोलता है, जिसमें विल उसे थैंक्स बोलता है और फिर मार्क वहाँ से निकलता है और फिर वहाँ पर लिसा घर से बाहर आती है और वो विल से मिलती है, जिसमें वो ठीक है ये बताती है और वहाँ से दोनों खुशी खुशी अपने घर में जाते हैं और इसी के साथ ये काफ़ी बेहतरीन फिल्म खत्म होती है।
और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।